नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ऋग्वेद सूक्त 3 की व्याख्या कर रहे हैं। चलिए इस कड़ी में आगे एक और कड़ी जोड़ते हुए ऋग्वेद सूक्त 3 के दूसरे मंत्र के तीसरे शब्द की व्याख्या करते हैं। इस मंत्र का तीसरा शब्द है नरा। नरा शब्द की व्याख्या करने से पहले आपकी सुविधा हेतु मैं इस मंत्र को दोबारा दोहरा देती हूँ। अश्विना पुरुदंससा नरा शिवीर्या धिया धिषण्या वंतम गिरह। मैं फिर से दोहरा देती हूँ। अश्विना पुरुदंससा नरा शवीर्या धिया धिषण्या वंतम गिरह। चलिए अब हम नरा शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। नरा शब्द के बहुत से अर्थ सामने आते हैं, जैसे मनुष्य, पति, नायक, शाश्वत आत्मा, मनु महाराज के एक पुत्र का नाम, मनुष्य के रूप में प्रकट होना आदि। शाश्वत आत्मा अर्थात नारायण। यहाँ हमारे ऋषि हमें कह रहे हैं कि हे अश्विनी कुमार, आप सब मनुष्यों को ज्ञान का आशीर्वाद दे और आपसे जो विद्या हमें दी है उसका फल भी दे। आप हमारे नायक हैं, प्रधान हैं। आपने हमें शिल्प विद्या का ज्ञान देकर कृतार्थ किया है। आपने सदैव हमारा भला ही चाहा है। आप उस शाश्वत आत्मा का अंश है या आप स्वयं नारायण हैं, यह तो हम मनुष्य नहीं जानते, परंतु आपने सदैव मनुष्य रूप में प्रकट होकर मनुष्य के जीवन को समझकर सदा उसके संकटों का समाधान किया है। आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, परंतु आपने कभी भी किसी भी मनुष्य को नीच नहीं समझा। आपने अपना अथाह ज्ञान हमें देकर हमें कृतार्थ किया है। महर्षि मधुचंदा जी, जो इस मंत्र के भी रचयिता कहते हैं, कह रहे हैं अश्विना पुरुदंससा नरा, अर्थात हे मनुष्य, तुम सभी अश्विनी कुमारों से उपकार लेते रहो, यानी उनसे शिल्प विद्या का ज्ञान लेते रहो और इसी विज्ञान का उपयोग कर अपने लिए नए नए तरक्की के रास्ते बनाओ। इस मंत्र का अगला शब्द है शिवीर्या। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा इसका अर्थ वेग देने वाला है। रया शब्द को जब किसी भी शब्द या क्रिया के आखिर में जोड़े तो वह गति का सूचक बन जाता है। यहाँ रया शब्द को शिवी के आखिर में जोड़ा गया है। शिव तो स्वयं गतिमान है। शिवी का एक अर्थ पौधे का नाम भी है और शिवी का एक अर्थ शिवमय होना भी है। परंतु इस मंत्र में शिवीर्या का अर्थ गति प्रदान करना है, अर्थात मनुष्य को गतिशील वाहनों का निर्माण कर एक जगह से दूसरी जगह गतिमान रहना चाहिए, अर्थात मनुष्य को सदैव प्रगतिशील होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव में समस्त ज्ञान समाहित है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक रूप से अपने भीतर के शिव को जगाकर अपनी कल्पना व विज्ञान के मेल से पृथ्वी पर गतिशील विद्या का निर्माण कर इसे भौतिक पदार्थ जैसे अग्नि और जल का उपयोग कर अपने व अपने साथियों के लिए वाहनों का निर्माण करे व आध्यात्मिक गति से अपने विचारों को स्वच्छ करे, अर्थात मनुष्य को भौतिक व आध्यात्मिक दोनों तरह से गतिशील होना चाहिए। यही इस मंत्र का अभिप्राय है, अब तक का अभिप्राय है। आशा करती हूँ आपको अब तक की व्याख्या पसंद आई होगी। शीघ्र ही बाकी बचे शब्दों की व्याख्या लेकर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।